हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं अयूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड हमारा लास्ट वीडियोस था उसमें आपको मैंने प्लेन की जो कंसेप्ट थे वो क्लियर करवाया, उस पर डिपेंडेंट कुछ डाउट्स थी वो क्लियर करवा दी मैंने। अब इस प्लेन वाले चैप्टर में या प्लेन वाले टॉपिक में कुछ इसकी मिसेलियस एक्सरसाइज उसमें डाउट्स हैं तो उनको आज सोल्व करते हैं। और लगातार हमारे साथ हमारे वीडियोज में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें ताकि हम आपको और नए टॉपिक्स की वीडियोज जो है अवेलेबल करवा सके। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रो 51631 crosses the YZ plane. Crosses the YZ plane. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसेलियस एक्सरसाइज 11 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टूडेंट, मैं आपको डिफरेंट टाइप के प्लेन के इक्वेशन बताता हूं तो आपको उसमें थोड़ी श्योरिटी रहेगी। जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स वाई जो प्लेन है उसका इक्वेशन क्या होगा, z इक्वल टू 0। क्या होगा डियर स्टूडेंट, z इक्वल टू 0। वाई जेड प्लेन का इक्वेशन जो होगा वो होगा x इक्वल टू 0 एंड एक्स जेड जो प्लेन होगा उसका इक्वेशन होगा हमारे पास y इज इक्वल टू 0। ये आप अपने नोट्सों में जो है नोट कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म पढ़ते आ रहे थे, इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ लिया। तो ये जो है आपका क्या है कि ये जो आपके पास जो क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो है उनके प्लेन का इक्वेशन ये होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन z इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन x इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन सो y इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट आप लोगों को क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हायर लेवल का जो है टॉपिक है। तो ये आपके आगे भी चलेगा, जब आप बीएससी में आप मैथमेटिक्स लेके आगे स्टडी करोगे तो इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन z इक्वल टू क्या होगा, सॉरी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर देना। एंड अब आपको 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली लाइन का इक्वेशन आपको यहां फाइंड करना है। देन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है 516 एंड 341। तो डियर स्टूडेंट इस पॉइंट से इन 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगा, ध्यान देना, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन
y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है। तो यहां से आप देखिए x1 y1 जो है फर्स्ट वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और x2 y2 जो है सेकंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो आप यहां से डिनोट करोगे x माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 5 y माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 1 y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये हमने इन पॉइंट को जो है यहां पुट कर दिया। अब यहां से सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ये हमने यहां से डिनोट कर दिया। अब यहां आप क्या करोगे, इक्वल टू लेट लेमडा आप लेट कर लेना। अब लेमडा यहां लेट करके यहां से आपको क्या करना है, इस लाइन पर जो पॉइंट है वो पॉइंट अपन फाइंड करेंगे। देन x माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू लेमडा, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 लेमडा प्लस 5 माइनस 2 लेमडा प्लस 5 y माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू लेमडा, सो y इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 1 एंड z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू लेमडा, z इज इक्वल टू माइनस 5 लेमडा प्लस 6 माइनस 5 लेमडा प्लस 6। अब यहां से आपके पास जो पॉइंट है, सो पॉइंट 8 लाइन हमारे पास आया माइनस 2 लेमडा प्लस 5 एंड 3 लेमडा प्लस 1 एंड माइनस 5 लेमडा प्लस 6। यह अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर प्रेजेंट है। अब ये जो पॉइंट है ये लाइन पर है, तो ये डेफिनेट जो है हमारे पास प्लेन पर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपको बताया था कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो एक प्लेन पर प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो आप यहां से लिखोगे बट दिस पॉइंट 8 द प्लेन फर्स्ट, सो माइनस 2 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू 0, सो माइनस 2 लेमडा इक्वल टू माइनस 5 लेमडा इक्वल टू 5/2। ये लेमडा का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो लेमडा का वैल्यू है आप इस लाइन वाले पॉइंट में पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे आपके पास जो आपको फाइंड करना है। देन द पॉइंट क्या होगा हमारे पास, माइनस 2 इंटू 5/2 प्लस 5 प्लस 5 3 इंटू 5/2 प्लस 1 एंड माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6। सोल्व करोगे इसे आप तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 और प्लस 5 कैंसिल, 0 कोमा यहां से कितना आएगा, 5 3 जा 15 और 15 प्लस 2 17/2 और यहां से माइनस 25 और प्लस 12 सो माइनस 13/2। ये हमारे पास क्या आएंगे, पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास। जो पॉइंट आपको फाइंड करने हैं वो पॉइंट आप यहां से फाइंड कर लोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें आपको प्लेन गिवन है और इस प्लेन से आपको क्या करना है, फिर
जो पॉइंट गिवन है उन पॉइंट से पासिंग होने वाली जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड करनी है, और इस लाइन पर जो पॉइंट्स है वो फाइंड कर लिया हमने। अब इसके बाद में क्या होगा, जो लाइन वाला जो पॉइंट है वो प्लेन पर भी प्रेजेंट होगा, तो आपने यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाल लिया और लेमडा का वैल्यू निकाल के आपने पॉइंट वाले कंसेप्ट में रख दिया, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, जो पॉइंट फाइंड करने थे वो आ गए। नोट कीजिए। इसी से सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो इसी टाइप से आपको सोल्व करना है। 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 दोनों सेम ही इस पैटर्न पे डिपेंडेड हैं। इसमें देखो जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन आपको लेना है y इज इक्वल टू 0। तो y वाला जो पॉइंट है या y का जो कोऑर्डिनेट है उस y के कोऑर्डिनेट के इक्वल टू आपको 0 शो करना है। फिर इसके बाद में आपके पास लेमडा का वैल्यू आ जाएगा और वो पुट कर देना आप यहां पर इस पॉइंट में, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखिए। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन है एंड वही 2 पॉइंट्स गिवन है। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपके पास गिवन है 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर देंगे। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रो एंड क्रॉसेस द प्लेन। अब आपके पास जो पॉइंट गिवन है पॉइंट आपके पास गिवन है 3 -4 -5 एंड नेक्स्ट 2 -3 1, 2 -3 1। ये आपके पास पॉइंट, अब इन पॉइंट से पासिंग होने वाली जो लाइन है वो क्या कर रहा है, वो इस प्लेन को क्रॉस करती है। अब प्लेन को क्रॉस करेगी तो पॉइंट क्या होगा, प्लेन पर भी प्रेजेंट होगा वो। हम क्या करेंगे, देन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रो या विच पासेज थ्रो द पॉइंट 3 -4 -5 and 2 -3 1, 2 -3 1, 2 -3 1। तो वही 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। ये हमने इक्वेशन मान लिया उसका। अब इस इक्वेशन ऑफ ए लाइन में आप x1 y1 जो है x2 y2 जो है पुट कीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, x - 3 अपॉन 2 - 3 इज इक्वल टू y - y1 प्लस 4 अपॉन y2 - y1, y2 - y1 इक्वल टू z - z1 प्लस 5 अपॉन z2 - z1, z2 - z1। ये हमने क्या किया, पॉइंट्स को इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाली में पुट कर दिए। अब इसे सोल्व करेंगे। सो x - 3 अपॉन -1, y प्लस 4 अपॉन +1 एंड z प्लस 5 अपॉन 6। अब यहां से इक्वल टू आप लेमडा लेट कर लेना, या आपने लेमडा लेट कर लिया यहां से। अब आपको क्या करना है, यहां x प्लस का है
और माइनस के 9 है हमारे पास। सो यहां से हमारे पास क्या होगा भाई, 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 7। सो 5 लैम्डा इक्वल टू 7 प्लस 3, तो लैम्डा इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये लैम्डा का वैल्यू आपको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर जो आपके पास पॉइंट है वहां पुट कर देना है। सो द पॉइंट इज, पॉइंट आएगा हमारे पास -2 + 1, 2 - 4, 6 × 2 - 5। सॉल्व करेंगे, -1 -2 12 - 5, सो -1 -2 और 7, ये पॉइंट आएंगे हमारे पास। करेक्ट है। ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या था आपके पास, इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन था और 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली जो लाइन थी उसका इक्वेशन हमने फाइंड किया। और इस पॉइंट पर जो, इस लाइन पर जो पॉइंट थे वो फाइंड करने के लिए आपको लाइन के इक्वल टू जो है लैम्डा लेट करना पड़ेगा। यहां से अब आप जो है लाइन पर जो पॉइंट होंगे XYZ वो फाइंड करोगे और वो पॉइंट आपने फाइंड किए। फाइंड करने के बाद में आप यहां से देखिए कि जो लाइन जो है, इन पॉइंट से पासिंग होने वाली जो लाइन है वो प्लेन को क्रॉस करेगी। अब प्लेन को क्रॉस करेगी तो ये पॉइंट क्या होंगे, प्लेन पर भी प्रेजेंट होंगे। तो प्लेन पर प्रेजेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आप प्लेन वाली इक्वेशन में XYZ के पैलेस पे पुट कर दोगे। पुट करने के बाद में यहां से आपने लेमडा का वैल्यू निकाल लिया और लेमडा का वैल्यू उठा के आपने जो है यहां पर लाइन वाले पॉइंट में पुट कर दिया। तो आपके पास क्या आ गए, पॉइंट आपने फाइंड कर लिए जो इस लाइन पर प्रेजेंट है। ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है तो इनको अच्छे से आप क्लियर कर लेना, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन which passing through the point, अब पॉइंट आपको गिवन है -1 3 2, -1 3 2, ये पॉइंट आपको गिवन है और इस पॉइंट से थ्रो होने वाले पासिंग होने वाले इस प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, a × x - x1 प्लस b × y - y1 प्लस c × z - z1 इक्वल टू 0। ये आपको मैंने इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिंग थ्रू ए पॉइंट बताया था आपको। तो हमारे पास क्या आएगा, a × x माइनस, यह आ जाएगा फिर प्लस b × y - y1, सो y - 3 प्लस c × z - 2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना आप। इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर दिया इसे। अब आपके पास क्या है, ये जो प्लेन का इक्वेशन है या ये जो प्लेन है, ये आपके पास जो गिवन प्लेन है उनके परपेंडिकुलर है और उनके परपेंडिकुलर है तो आपको फाइंड करवा रहा है ये। देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको फाइंड करना है एंड गिवन प्लेन आर गिवन प्लेन आपके पास में गिवन है x + 2y + 3z, x + 2y + 3z इक्वल टू 5 एंड नेक्स्ट 3x + 3y, 3x + 3y, 3x + 3y प्लस
z इक्वल टू 0, ये गिवन है, आपको जो प्लेन है ये गिवन है। तो अब देखिए प्लेन फर्स्ट जो है सेकंड के परपेंडिकुलर भी है और प्लेन फर्स्ट जो है थर्ड के परपेंडिकुलर भी है। तो आप परपेंडिकुलर होने से क्या कंसेप्ट आएगा वो लिखिए यहां से, बट प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकंड एंड थर्ड। अब ये प्लेन जो है फर्स्ट जो है सेकंड और थर्ड के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंसेप्ट होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो आपके पास देखिए फर्स्ट वाला जो प्लेन है उसके DRS क्या है हमारे पास, a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस 3 इंटू c इंटू 3, c इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा यहां से, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। एंड सेकेंड जो इक्वेशन आएगा वो आएगा हमारे पास a इंटू 3, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां से, 3a प्लस 3b प्लस 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। ये हमने a b और c की टर्म में इक्वेशन लिख ली। यहां परपेंडिकुलर होने के बाद में जो इक्वेशन बनी वही है। देन फिर आप यहां से a b c का वैल्यू फाइंड करोगे, a अपॉन b अपॉन एंड c अपॉन। अब यहां से देखिए आपने क्लास 10th में आपने क्रॉस मेथड पढ़ा होगा, जो लीनियर इक्वेशन होती थी उनको सोल्व करने का। अब उस मेथड से आप जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट में a के लिए अपन करते हैं बेटा, इसकी रो इसको यहां से डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 9, फिर इसको डिलीट करोगे, यहां से हमारे पास इसको डिलीट किया 2 माइनस 9 है, और 3 यहां से b वाले कंपोनेंट फाइंड करोगे आप, तो इसको डिलीट करोगे यहां से, तो हमारे पास 9 माइनस 1, फिर c वाले कंपोनेंट आप यहां से फाइंड करो, इसको डिलीट कर दो, 3 माइनस 6। तो यहां से हमारे पास क्या है, a b और c यहां से फाइंड करोगे आप, हमारे पास में क्या आएगा। अब यहां से हमने क्या किया, a अपॉन कितना आएगा, a अपॉन में -7, b अपॉन +8 एंड c अपॉन -3। यहां से आपके पास क्या आ गए, a b और c के वैल्यूज आ गए। आप इसके इक्वल टू लेमडा लेट कर लेना, लेमडा लेट करोगे तो यहां से आपके पास a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू -7 लेमडा, b इक्वल टू 8 लेमडा एंड c इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, -3 लेमडा। ये हमने a b और c का वैल्यू आपने यहां से फाइंड कर लिया, और ये a b और c का वैल्यू आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना आपको। तो वहां से क्या फाइंड हो जाएगा आपको, वहां से आपको जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिंग थ्रू जो गिवन पॉइंट था वो फाइंड हो जाएगा। देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या था, ए का वैल्यू -7 लेमडा x - x1, हमारे पास क्या था, +1 था यहां पर,
फिर प्लस बी 8 लेमडा y माइनस y1, फिर -3 लेमडा है, -3 लेमडा, -3 लेमडा, फिर हमारे पास z माइनस z1 कितना गिवन है, 2 है, z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या करोगे, जो लेमडा है वो कॉमन लेके उधर साइड कर दीजिए इसे, लेमडा को कॉमन लीजिए, -7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू वाई माइनस 3 y माइनस 3 -3 इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लेमडा को आप क्या करोगे, यहां से डिलीट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, -7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू वाई माइनस 3 -3 इंटू जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिए आप, तो -7x माइनस 7 प्लस 8y माइनस 8 3 जा 24 -3z और प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये आएगा -7x प्लस 8y और -3z, -7 माइनस 24 31, और 31 से आप माइनस प्लस का 6 है, प्लस का 6 है आपके पास, तो कितना रहेगा हमारे पास, -25 इक्वल टू 0। माइनस को यहां से कॉमन शो करेंगे आप, 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है वो क्या आएगा, 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन आएगा जो हमें फाइंड करना था। देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें क्या था हमारे पास, एक तो पॉइंट दिया हुआ था, उस पॉइंट से पासिंग होने वाला हमने एक प्लेन फाइंड कर लिया और उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर दिया। फिर आपके पास जो गिवन प्लेन थे उनको इक्वेशन नंबर 2 और 3 से डिनोट कर दिया। अब इसने क्या कहा है कि जो आपके पास इस पॉइंट से पासिंग होने वाला जो प्लेन है वो गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास क्या कंसेप्ट होगा, उनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लाई करके सम जो है वो क्या होता है, 0। यहां से हमने फिर ये दो इक्वेशन और फाइंड करी, ए बी और सी के टर्म में, और ए बी सी के टर्म में आपने दो इक्वेशन फाइंड करी। फिर इसके बाद में आपने क्या किया कि आपने क्लास 10th में जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो यहां से हमने ए बी और सी का वैल्यू फाइंड कर लिया, और ये ए बी और सी का वैल्यू हमने किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी उसमें पुट कर दिया, उसमें पुट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, जो आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करवा रहा था वो आ गया। तो ये हमारे पास क्या आया, 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 है। अब इसको नोट कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके पास में गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन है वो यहां पर शो करनी है। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको गिवन है, ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है, आर वेक्टर डॉट 3i के प्लस 4j के माइनस 12 के इज इक्वल टू आपको गिवन है +13, +13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है। अब ये प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, तो इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करो, xi के प्लस yj के प्लस z के डॉट, इसके आफ्टर में फिर 3i के प्लस 4j के माइनस 12 के प्लस 13 इक्वल टू 0। सो इन दोनों का डॉट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, 3x प्लस 4y
-12z+13 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देना। अब जो प्लेन फर्स्ट है, प्लेन फर्स्ट की जो है पॉइंट 1 पी से जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। देन डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट। अब आपके पास पॉइंट कौन सा गिवन है? प्लेन का जो पॉइंट है 1 पी है, 1 पी। आपको प्लेन की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है, तो हमारे पास डिस्टेंस के लिए कंसेप्ट होता है जैसे यहां से आप ले लीजिए d1 इक्वल टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करते हैं भाई। ये फॉर्मूला आप कब यूज करते हो? जब प्लेन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस आपको फाइंड करनी हो, तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हो। तो अब आप क्या करोगे, यहां से ध्यान देना, जो प्लेन आपको गिवन था उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करोगे आप। 3 टू द स्क्वायर प्लस 4 टू द स्क्वायर प्लस -12 टू द स्क्वायर। अब ये प्लेन जो है इस पॉइंट से पासिंग हो रहा है, कौन से पॉइंट से? 1 पी से। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 -12 इंटू पी प्लस 13। स्क्वायर करो 9 प्लस 16 प्लस 144। सो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान देना। अब हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 3 प्लस 4 -12 पी प्लस 13। ये कितना आएगा हमारे पास? 25 प्लस 144। सोल्व करेंगे इसे हम। 3 प्लस 4 7 प्लस 13 -12 पी अपॉन रूट 169 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास? 20 -12 पी अपॉन 13। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर देना। एंड डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट। अब सेकंड वाले पॉइंट से प्लेन का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। सेकंड वाला पॉइंट क्या गिवन है? -301। -301। सो ये आप D2 से डिनोट कर दें। वही x1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहां पर आप प्लेन का जो इक्वेशन था हमारे पास क्या था भाई? प्लेन का जो इक्वेशन है हमारे पास क्या आया? प्लेन का इक्वेशन था 3x प्लस 4y माइनस 12z। थ्री एक्स प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 अपॉन में क्या होगा? 3 टू द स्क्वायर प्लस 4 टू द स्क्वायर प्लस -12 टू द स्क्वायर। अब ये जो प्लेन है उस पॉइंट से पासिंग हो रहा है। 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 फिर -12 इंटू 1 प्लस 13। ये कितना आएगा आपके पास में? 169 हो जाएगा। सोल्व करेंगे यहां से। -9 प्लस 0 -12 प्लस 13
अपॉन 13। तो सॉल्यूशन करोगे यहां से -12 -9 -21 प्लस 13/13 इक्वल्स टू, यहां से अपन माइनस करें तो कितना आएगा हमारे पास, -8/13। इसको इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देना आप, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 से आप इसे डिनोट करोगे, बट इसने क्या कहा, देखिए इसने ये कहा है कि द पॉइंट बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन बट द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन। इक्विडिस्टेंट मतलब ये दोनों इस प्लेन से क्या है, समान दूरी पर है। हमारे पास क्या आएगा, दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू रख देंगे। उसका डिस्टेंस कितना आया था हमारे पास में, 20 - 12p, 20 - 12p अपॉन 13, और ये कितना है हमारे पास, -8/13। दोनों साइड से आप मोड यहां से हटाओगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 - 12p/13 इक्वल टू -8/13। 13 to 13 कैंसिल, 20 - 12p इज इक्वल टू -8, इस साइड आएगा तो 20 + 8 इक्वल टू 12p। यहां से क्या रहेगा, 28 इक्वल टू 12p। सो p इक्वल टू 28/12। तो p का वैल्यू कितना आएगा, 4 से 4 3 जा 12। सो p इक्वल टू कितना आएगा, 7/3। ये p का वैल्यू आ जाएगा आपका। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, जो सॉल्यूशन था आपके पास वो फाइंड कर लोगे, क्योंकि इसमें आपको क्या गिवन था, एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन था, और ये कह रहा था उस प्लेन से जो है पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। मतलब प्लेन की जो उस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है, और दोनों डिस्टेंस क्या इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द गिवन पॉइंट। फिर आप यहां से दोनों डिस्टेंस को इक्वल रखोगे और यहां से पी का वैल्यू निकालना। तो नंबर 21 देखो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p² प्रूव करना है। देखिए आप प्रूव दैट ए प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स ए बी सी एंड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ p यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, देन आपको ये प्रूव करना है। तो आपको यहां से मान लेना है, लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हैज द intersects A, B एंड C। मतलब इंटरसेक्ट फॉर्म में आपको प्लेन का इक्वेशन लेना है। सो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, या आप यहां से x/a प्लस y/b प्लस z/c -1 इज इक्वल टू 0, इससे डिनोट कर सकते हो। अब आप यहां से सो द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन
फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। अब ओरिजिन पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, P इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब यहां से आप क्या करोगे, प्लेन का जो इक्वेशन है पुट कीजिए, x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन C माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन A टू द स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B टू द स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C टू द स्क्वायर। अब यहां से क्या करें, ये जो प्लेन है ये ओरिजिन से पासिंग होता है, तो ओरिजिन से पासिंग होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। यह हमारे पास आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए आपके पास क्या आएगा, P इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। यह हमारे पास आया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस मैग्नीट्यूड को यहां से हटाएंगे, तो आप यहां से ऐसा करोगे, P इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। इसके आफ्टर देखिए आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यहां एक बार आप इसको रेसिप्रोकल कर दो इसका, सो 1 अपॉन P इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड आप स्क्वायरिंग करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये प्रूव हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 था। इसमें आपको प्रूव करना था 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। इसमें क्या कह रहा था ये कि इंटरसेक्ट वाली फॉर्म में जो प्लेन है वो ओरिजिन पॉइंट से पासिंग होता है, तो उस प्लेन की आपको ओरिजिन पॉइंट से जो है डिस्टेंस जो है ये होगी प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया और आपने ये जो है प्रूव कर दिया कि ओरिजिन पॉइंट से जो है इस प्लेन की जो डिस्टेंस है वो ये होगी। तो लगातार हमारे साथ हमारी वीडियोज में बने रहिए। तो मिलते हैं डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।